मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 10 पाठ्य योजना संख्या 48 में 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल अलंकार विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार के भेद मानवीकरण अलंकार के विषय में जानेंगे। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो। जड़ प्रकृति या वस्तु अर्थात प्रकृति में शामिल जानवर, पेड़ पौधे या फिर अन्य वस्तुएं, पहाड़ सभी हो सकते हैं, या फिर अन्य वस्तु निर्जीव वस्तुओं की अगर बात करें तो उन सभी वस्तुओं के द्वारा मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, मतलब मानव की तरह क्रिया करता हुआ यदि दिखाया जाए तो उस समय हम उस काव्य में मानवीकरण अलंकार मानेंगे। दूसरे शब्दों में जब यहाँ पर बताया गया सरल शब्दों में, वह जहाँ किसी अचेतन वस्तु, चेतन जिसमें चेतना हो, जान हो, अचेतन जो निर्जीव हो, अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाए, मानव की तरह क्रिया करता हुआ दिखाया जाए, बोलता, चलना, सजना आदि सब जो क्रिया है, जो मानवीय क्रिया उस वस्तु के समान दिखाई जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण पहला है, दिवसावसन का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ संध्या को एक सुंदरी के रूप में धीरे धीरे आसमान से उतरता हुआ दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। यहाँ संध्या को मानव की तरह क्रिया करते हुए दिखाया गया है। तो प्रकृति के में शामिल जो उदाहरण है, जो उपादान है, उनका मानवीय रूप दिखाना मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरे उदाहरण में, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। यहाँ मेघों को सजा, संवरा और बना ठना दिखाया गया है, जबकि यह क्रिया मनुष्य की होती है, बनना, सजना, संवरना। तो यहाँ मेघ को, बादल को सजा, संवरा और बना ठना दिखाया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा उदाहरण के माध्यम से कि मानवीकरण अलंकार में प्रकृति या अन्य वस्तुओं को मानवीय क्रिया करते हुए दिखाया जाता है। अन्य उदाहरण में, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। मैं तो मात्र मृतिका हूँ, कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। इस प्रकार से ये कुछ मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण हैं जिसे आपको ध्यान में रखना। पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में प्रयुक्त कुछ उदाहरण, जैसे आपके पाठ्यपुस्तक में भी कुछ उदाहरण है मानवीकरण अलंकार के, उन्हें भी हमें देख लेना चाहिए। एक है चंद्रगहना से लौटती बेर, जो आप आगे पढ़ेंगे। इसमें कई उदाहरण जो आप देख सकते हैं। पहला है, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर। दूसरा, कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तीसरा, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। चौथा, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। पांचवा है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। दूसरा उदाहरण कैदी और कोकिला का है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। तीसरा मेघ आए, इसमें देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के।